सो बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रीज़न था ब्लैक वॉर ट्रेजेडी जो 1756 में हुई थी और एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन बंगाल, और ये फोर्टिफिकेशन कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता का विदाउट परमिशन ऑफ नवाब। सो दीज वर द रीजंस। एंड देन सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी उसमें 50,000 सोल्जर थे, बट जो ब्रिटिश आर्मी थी केवल 3,000 ही थी। बट क्या होता है, जो सिराजुद्दौला की आर्मी होती है उसमें मीर जाफ़र जो उसके कमांडर इन चीफ होते हैं, राज दुर्लभ जो उसके जनरल होते हैं, जगत सेठ जो उसके बैंकर, और ओमीचंद एक मर्चेंट होते हैं। ये सब तीनों मिलके सिराजुद्दौला को धोखा दे देते हैं। तो सिराजुद्दौला की जो आर्मी है वो हार जाती है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। सो ये थी बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद एक और था कि उसमें उस दिन बहुत बारिश हुई थी, तो जो बंगाल के नवाब के जो गन पाउडर थे वो सब बर्बाद हो गए थे, और ब्रिटिश आर्मी की जो गन पाउडर थे उन लोगों ने कवर करके रखा था। तो एक ये भी रीज़न था कि उनकी एम्यूनिशंस बचे हुए थे और बाकी की बंगाल की साइड से ख़राब हो गए थे। उसके बाद आता है बैटल ओके। सो 1757 के बाद प्लासी के बाद क्या होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं वो सिराजुद्दौला जो होते हैं उनको वो हटा देते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और मीर जाफ़र जो होते हैं कमांडर इन चीफ सिराजुद्दौला के, उनको बंगाल का नवाब बनाते हैं। बट अगेन 1760 में ब्रिटिशर्स को ये लगता है कि हमने जो सोचा था उसको पपेट रूलर एक्ट में बनाते हैं मीर जाफ़र को। बट वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते हैं मीर जाफ़र जो होते हैं। सो वो मीर कासिम जो कि उनके सन इन लॉ होते हैं उनको बैठाते हैं ये सोच के कि शायद ये हमारे मुताबिक काम करेगा, तो मीर कासिम को बैठाते हैं वो लोग गद्दी पे। बट मीर कासिम जो होते हैं वो उनको और नहीं पसंद आता कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं इतना उनकी दखलंदाजी दे रहे हैं उसमें बंगाल के लाइक चलाने में। सो वो कुछ रिफॉर्म्स ले आते हैं मीर कासिम जो होते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया था, जो उनको प्रिविलेजेस बंगाल वो ब्रिटिशर्स को मिले हुए थे कि कोई टैक्सेस उनको नहीं देने थे, तो उन्होंने इक्वली टैक्सेस उन पर भी लगा दिए थे जितना इंडियन मर्चेंट्स को देना था उस कंपनी पे भी लगा दिए थे। दूसरा उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी मुर्शिदाबाद से उसको मुंगेर कर दिया था इन्होंने, जो दूसरे थे मीर कासिम। ये सब चीज़ें फिर उसके बाद 1763 में अंग्रेज़ों के बीच में और मीर कासिम के बीच में 2 बैटल्स होते हैं, बैटल ऑफ काटवा और बैटल ऑफ मुर्शिदाबाद 1763 में कासिम और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें मीर कासिम बुरी तरह हार जाते हैं और वो भाग जाते हैं वो नवाब ऑफ अवध के पास जो कि होते हैं शुजाउद्दौला। सो शुजाउद्दौला जो होते हैं और मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय जो उस टाइम मुग़ल बादशाह होते हैं, एम्परर होते हैं, ये तीनों लोग मिलके बैटल ऑफ बक्सर लड़ते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इस बैटल ऑफ बक्सर में जो कि होता है 22 अक्टूबर 1764 को, इसमें अगेन ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है और बाकी ये तीनों जो अलायंसेस थे ये लोग हार जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है 1765 में ये ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो इनसे इलाहाबाद ट्रीटी साइन करवाते हैं। इलाहाबाद ट्रीटी में क्या होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों की दीवानी राइट्स जो होते हैं उनको अंग्रेज़ों को मिल जाते हैं, और जो नवाब होते हैं अवध के नवाब, उनको अवध के जो नवाब शुजाउद्दौला होते हैं उनको कुछ अपनी टेरिटरी सरेंडर करनी पड़ती है, और जो मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय होते हैं उनको पेंशनर बना दिया जाता है कंपनी का। सो ये 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से ख़त्म हो जाता है ये सब कुछ।